आप लोग रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं, क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? क्या सर, थोड़ा 1 मिनट सर टाइम दीजिए सर, 1 मिनट। अरे कुछ नहीं भाई, हम लोग बोलने के लिए अधिकारी तो वही क्या अधिकारी मीडिया से बात करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं और रखा क्योंकि उनका नियोजन पूरा होना चाहिए था। और फाइनली कुल मिलाकर एक अच्छी वार्ता की उन लोग बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसे व्यक्ति या संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन आता है और उसके बाद फिर से उनकी जो भाषा है वो बदल जाती है। और कुल मिलाकर वो अभी भी हैं आज, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग लिखित नहीं कर पाएंगे। तो भाई लिखित नहीं कर पाएंगे तो 5वीं क्लास का बच्चा जानता है अगर आप लिख के नहीं देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कल जाके एक्सचेंज में जाके अपना इनरोलमेंट करा लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस यानी प्रायोरिटी जैसे ही आता है, जैसे ही कुछ आता है आपको प्रायोरिटी दे के वहाँ से वो जैसे ही वहाँ से ये देते हैं हम लोग आपका ये कराते हैं, इंगेजमेंट कराते हैं। ठीक है, जोहार, मैं जबाज, मैं अभी मौजूद हूँ डीवीसी केटीपीएस पावर प्लांट के पास। आज जयराम महतो जी पिछले 6 तारीख से जो लैंड लूजर मजदूर, विस्थापित मजदूर यहाँ आंदोलनरत थे, उनके समर्थन में आए। आज डीवीसी से वार्ता करने गए। क्या अंदर वार्ता हुआ अभी तक? कि जैसा कि जो वार्ता थी वो तो पब्लिक के सामने थी कि जो 7 मजदूर जिनको हटाया गया है उन्हें फिर से स्थापित करना है। उसी विषय पर लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे वार्ता हुई। और कुल मिलाकर हमारे जो साथी थे, चाहे तमाम सर हैं, अरमान दा हैं, संजय दा हैं, मनोज दा हैं, तमाम जो भी हमारे मजदूर लीडर्स थे और भी जो हमारे साथ 10 डेलीगेटिंग टीम गई थी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से तर्क को रखा है कि क्यों इनका नियोजन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्रबंधन है उनके पास भी हमारे सवालों का उत्तर लगभग नहीं था। वह कहीं ना कहीं एश्योर कर दे रही थी कि चलो इनको हम रख लेते हैं, लेकिन इसी बीच उनके टेलीफोन की घंटी बजती है। अचानक उनके एक अधिकारी बाहर जाते हैं, टेलीफोन से वार्तालाप होती है और फिर जैसे वो कमरे में प्रवेश करते हैं उनका जो शारीरिक का जो बनावट ढांचा है वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आ जाता है। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था उसमें बनावट आ जाए, जो थोड़ा सा कुछ बदलाव आता है। तो फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, चूँकि हम लोग अपने स्तर से जो भी हमारे आर्गूमेंट्स देना चाहिए था, जो भी कानूनी जानकारियाँ पे हमने मानवता के साथ साथ सामाजिकता के साथ साथ हर चीज़ों को पहलुओं को वहाँ रखा कि क्यों इनका नियोजन पूरा होना चाहिए था। और फाइनली कुल मिलाकर एक अच्छी वार्ता की उन लोग बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसे व्यक्ति या संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन आता है और उसके बाद फिर से उनकी जो भाषा है वो बदल जाती है। और कुल मिलाकर वो अभी भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग लिखित नहीं कर पाएंगे। तो भाई लिखित नहीं कर पाएंगे तो 5वीं क्लास का बच्चा जानता है अगर आप लिख के नहीं देंगे फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो हमें ऐसा टाइगर था आप फिर कोडरमा जिला फिर आपका कब आगमन होने वाला है? 3 तारीख को फिर से हमारा कोडरमा जिला आगमन होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कोडरमा जिला वासियों को? देखिए, मैं राज्य के साथ साथ जिला वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी राजनीति के दौर में गुजर रहे हैं जहाँ लोग अपना निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने आप को राजनेता के रूप में स्थापित करते हैं और उसका कारण इस राज्य को भुगतना पड़ता है। इसका कारण गरीब बेसहाय लोगों को भुगतना पड़ता है। आज अगर हमारे पास एक अच्छा लीडर होता तो मुझे नहीं लगता है कि आज 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने की आवश्यकता पड़ती। उनका एक टेलीफोन मैनेजमेंट को मैंने छठी का याद दिला देता। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक अच्छे लीडर, निष्ठावान लीडर, एक हिम्मत वाला डेयरिंग लीडर न चुन पाने के कारण आज हमारी ये दशा है कि हमें हर एक चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अगर हम जीवन भर आंदोलन ही करें तो फिर हम अपना जमा पूंजी कब करेंगे, कब हम अपने बच्चों का परवरिश करेंगे, कब हम एक अच्छी शिक्षा को हासिल करेंगे और कब हम अपने गांव को, अपने समाज को उन्नत बनाने के लिए योगदान देंगे। कम से कम एक इंसान के तौर पर हम कब अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। हमेशा तो जल चाहिए तो धरने पर बैठो, बिजली चाहिए तो धरने पर बैठो, शिक्षा चाहिए तो धरने पर बैठो, नौकरी चाहिए तो धरने पर बैठो। हमारा पूरा झारखंड का जीवन तो धरने पर ही बैठ रहा है। तो फिर हमारे जीवन इस लोकतांत्रिक देश में फिर जीवन का क्या, जीने का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोगों की सुनी नहीं जाती है, जहाँ लोगों की मानी नहीं जाती है, तो फिर कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे पास? तो इसीलिए मेरा मानना है कि अब हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स जिनको हम चयन करके भेजते हैं उन्हीं पर सारा दारोमदार होता है। अब ऐसे लीडर्स को भी चयन करना होगा जिनके कारण हम अपनी लड़ाई को आधी वहीं जीत लें, हमें धरने पर बैठने की आवश्यकता ना पड़े। और साथ ही साथ आंदोलन चलेगा निश्चय ही। गरीब लोग, असहाय लोग हमारा है कौन? कंपनी के पास तो सीआईएसएफ है, कंपनी के पास तो बड़े पूंजीपति लोग हैं, कंपनी के पास तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम लोग हैं। हम लोग मजदूर किसानों की सुरक्षा के लिए है कौन? लेकिन फिर भी हमारी आस्था है कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हमारी जीत निश्चय होगी और उसी आस्था के साथ हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं और कंटिन्यू लड़ रहे हैं। जयराम दा, एक सवाल है कि मजदूर पिछले 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन विडंबना देखिए उनकी कि अभी तक कोई भी स्वास्थ्य टीम अभी तक नहीं आई। बिल्कुल, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए तो हमने कहा कि ये लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये चंद मुट्ठी भर अमीर लोग, ये जिनके पास सत्ता की
और संपत्ति की शक्ति हो जाती है, वे लोग लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ठीक है, नियोजन देना या ना देना अलग विषय था, वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। कम से कम एक समय अवधि के साथ एक मेडिकल की टीम आती, उनका जांच करता, उनके स्वास्थ्य की सुधि लेती और फिर उन्हें आंदोलन करने की आगे छूट देती। लेकिन अभी तक आज 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पूछने नहीं आया। पता नहीं ये भूख हड़ताल के साथ साथ कहीं दम ना तोड़ दें, ऐसी परिस्थिति आई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज किसी को अपने नियोजन के लिए, एक छोटी सी मामूली सी 4th ग्रेड की नियोजन के लिए अपनी जान पर खेलना पड़ रहा है। आज ये दशा है मेरे देश की, जहाँ कोई अरबों रुपए एक दिन में कमा लेता है और कोई एक छोटी सी नियोजन के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठा है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है ये मेरे देश का। एक लोकतांत्रिक जो हमारी ढांचा है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज की वार्ता असफल रही। लेबर मजदूर जो है वो अनशन अपना ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगी जेबी कैसे? देखिए, निश्चय ही आगे की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे और जो भी हमारे मजदूर हैं जो आज धरना पर बैठे हैं उनके हम लोग साथ हैं। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, कोडरमा की जो हमारी टीम है वो रणनीति तैयार करेगी, उस पर हम लोग की अंतिम मोहर होगी। हमारे साथ अरमान जी हैं जो आने वाले बरकट्ठा विधानसभा के चुनाव में भावी प्रत्याशी है। आप भी वार्ता में गए थे, क्या कुछ वार्ता हुई अंदर में? देखिए, हम लोग तो वार्ता में गए थे और वार्ता भी हमारा बहुत ही मतलब एक सही दिशा में जा रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से कौन एक फ़ोन आता है और फिर ये जो वार्ता होती है हमारी वो दूसरे तरफ निकल जाती है। क्योंकि हम लोगों का एक डिमांड था कि जो भी 7 लोग अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कम से कम इनको कहीं किसी भी जगह पे प्लांट में काम दिया जाए, चाहे वो किसी भी कंपनी में दिया जाए। लेकिन कंपनी के द्वारा हमेशा ये है, डीवीसी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास अभी ऐसा कोई काम नहीं है या ऐसा कोई जगह खाली नहीं है जहां हम लोग दे सकते हैं। लेकिन बीच में एक मोमेंट ऐसा आया कि वहां पे हम लोग पहुंच गए कि चलिए ठीक है, इनको कहीं ना कहीं किसी जगह पे लगा दिया जाए। लेकिन इसी बीच कहीं से फ़ोन आता है, उसके बाद सारा मामला जो है सो गड़बड़ हो जाता है और फिर कंपनी के जो हेड हैं उनसे एक मतलब बोला जाता है कि इनको एक काम कीजिए, एक्सचेंज में इनका नाम डलवाइए और एक्सचेंज के माध्यम से जहाँ पे भी कंपनी में जगह जब भी खाली होगी उस टाइम इनको लिया जाएगा। और यही मतलब समझिए कि ये हम लोग का वार्ता 50-50 पे अटक गया है। हम लोग का वार्तालाप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कल जाके एक्सचेंज में जाके अपना इनरोलमेंट करा लीजिए, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस यानी प्रायोरिटी जैसे ही आता है, जैसे ही कुछ आता है आपको प्रायोरिटी दे के वहाँ से वो जैसे ही वहाँ से ये देते हैं हम लोग आपका ये करा देंगे, इंगेजमेंट करा देंगे, ठीक है। हाँ क्या इंगेजमेंट करा देंगे? अरे यहाँ पे काम में आसान भाषा में समझाइए। वही तो बोले। हर मुद्दा पर बात हुआ, एक पॉइंट बात किया ना, मुझे 100 बात करी 7 गो तो आदमी बड़ी तरह मैनेज कीजिए। हमने यहाँ तक के लिए जंगल कटवा लीजिए, जंगल झाड़ी कटवा लीजिए, पत्थर हटवा लीजिए, हमने यहाँ तक पहुँचे सारा बात अपना बोझा वाला काम गए कोई फोन कर लो, पता नहीं शायद कोई शक्तिशाली आदमी लगे जानता है सब समझ तो बस हमने हर तरह से बात रखी, जंगल कटवा ले, पहाड़ कटवा ले, पत्थर कटवा ले, नदी पनिया में मछली पकड़वा ले, लेकिन अपनी नहीं बहुत सारा बात बोले कुछ करवाओ, इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा तेरा पास कुछ नहीं पास आ रहा है। जैसा मतलब स्थानीय जैसा हमने जब तो खैर आज का थोड़ा सा हमने को अफसोस लागो कि टॉनिक दशा देख के, लेकिन हमें टॉनिक साथ वार्ता असफल रही आज की, तो आगे की रणनीति कैसी बनी है आप लोग? कल से गेट जाम रहेगा, कल से गेट जाम रहेगा। आज आंदोलन तो चालू, आंदोलन चालू रहेगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की प्लानिंग चल रही है। हम बड़े पैमाने पर आंदोलन चालू। क्या अब आप जिस तरह से वार्ता असफल रही, क्या फिर से जिस तरह आप लोगों ने समर्थन जयराम महतो को दिया, क्या आने वाला टाइम में भी देंगे? हमने तरफ से आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन कल एक्सचेंज में आप लोग अपना क्या सर आप लोग रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं, क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? क्या सर थोड़ा 1 मिनट सर टाइम दीजिए सर, 1 मिनट। अरे कुछ नहीं भाई, हम लोग बोलने के लिए अधिकारी हैं। तो वही क्या बोला गया है वही हम जानना चाह रहे हैं। बोलना था हम बोल दिए, तो हम लोग नहीं जान सकते क्या? ना हम लोग जो बोलना था उस समय वहाँ तो देख सकते हैं अधिकारी मीडिया से बात करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं और बोले और चल दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि नियोजनालय में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब भी यहाँ वैकेंसी आएगी तो पहली प्राथमिकता इन लोगों को दी जाएगी। यानी जो मजदूरों का मांग था वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। अब मजदूर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं विमर्श कर रहे हैं कि आगे के आंदोलन की तैयारी और रणनीति कैसी रहेगी, उनकी पूरी तैयारी की जा रही है।